जिला पंचायत में अंदरूनी बहुजन समाज पार्टी ने और ओबीसी के लोगों ने बीजेपी को साथ दिया। मायावती अकेले चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हैं। पहले तो सपा के साथ में चुनाव लड़ा था तो सफलता मिल नहीं पाई। अभी अकेले लड़ेंगी तो क्या कोई संभावना, आपको क्या लगता है? हमें कोई संभावना नजर नहीं आती, बल्कि बहन जी का सूरज अस्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ईवीएम के चलते बीएमपी क्या सफल होगी? कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है तो भागवत को कहना पड़ा कि नहीं सबका एक है। तो अब क्लियर हो गया है कि बामसेप में और आरएसएस में लड़ाई चल रही है। आरएसएस को हमने परास्त कर दी। 82 पर रुक गए थे, हमारा 2.5 लाख के ऊपर चला गया वहाँ तो परास्त। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। समय आएगा ये आरएसएस के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सही ये कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी हम औरैया में हैं और हमारे साथ में है बामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब, जो लगातार बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये औरैया में आए हुए थे और कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था। तो सर आपका VR1 न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार जो गठजोड़ की, जैसे जो चंद्रशेखर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, या मायावती जी बोल चुकी हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, सपा भी बोल चुकी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आगामी समय में क्या अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या कितनी सफलता इनको मिल सकती है? अकेले लड़ने से ज़्यादा संभावना बीजेपी की चुनाव जीतने की है। बीजेपी के चुनाव जीतने की है, मगर जन भावना बीजेपी के विरोध में है। मगर इनके अलग अलग लड़ने से बीजेपी के चुनाव जीतने के चांसेस ज़्यादा है। मगर जिला पंचायत में अंदरूनी बहुजन समाज पार्टी ने और ओबीसी के लोगों ने बीजेपी को साथ दिया। अभी जो एक मोर्चा बन रहा है भागीदारी मोर्चा, जिसको लेके जो सुमित रत्न जी हैं और सुमित रत्न जो बनते सुमित रत्न थेरा भी हैं, जो लगातार वो भी लोगों को संगठित करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी उनको सफलता मिलेगी? नहीं, उनका संगठनात्मक स्थिति 0 है। केवल चुनाव के दौरान दौड़-भाग करने से चुनाव में रिजल्ट नहीं निकलता। हमने इसके पहले तो कभी उनको संगठन बनाते हुए या ऐसा करते हुए तो देखा नहीं, कभी पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ जी। मैं तो 44 साल से, शायद हो सकता है उनकी उम्र भी ना हो इतनी जी। 2022 में मेश्राम साहब की 2022 में क्या भूमिका होगी बहुजनों की सत्ता को ले बनाने के लिए? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी तैयारी नहीं है जी। सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और 6 महीने में सरकार कैसे बनेगी ये दिखेगा। सर क्या आगामी समय में आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है जिससे कि सभी जो बिखरे हुए संगठन है या पार्टियां हैं उनको संगठित करने की तरफ कोई? पहले जनता जो बिखरी हुई है उसको इकट्ठा करने का और फिर गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना। चंद्रशेखर जी की अभी एक साइकिल यात्रा चल रही है और जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं लगातार चंद्रशेखर जी का आरएसएस से कनेक्शन के लिए बोलती रही हैं। आपको क्या इससे लगता है? अब वो बुआ भतीजा का झगड़ा है, इससे हम बीच में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा, बीएसपी जो सुप्रीमो हैं बहन जी मायावती अकेले चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हैं। पहले तो सपा के साथ में चुनाव लड़ा था तो सफलता मिल नहीं पाई। अभी अकेले लड़ेंगी तो क्या कोई संभावना, आपको क्या लगता है? हमें कोई संभावना नज़र नहीं आती, बल्कि बहन जी का सूरज अस्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान बीएमपी भी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। लगातार ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग चल रही है, डेली नए नए ट्रेंड आ रहे हैं। कामयाब हुई थी कि बामसेप ने उनको साथ दिया था। अब बामसेप बीएमपी का साथ देंगे तो आप अंदाज़ा लगाओ किसकी सफलता हो। बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी भी इस बार बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है और ट्विटर पे भी इसकी तैयारी सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे से चल रही है। और जैसे आपने बोला भी है, लगातार आप 2014 से ईवीएम का आंदोलन भी कर रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई भी आपने सड़क से लेके कोर्ट और सभी जगह मंच पर भी लड़ी है। लेकिन अगर ये ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट में मैं राह देख रहा हूँ जी जी 19 के चुनाव के विरुद्ध में मेरे पास बहुत सारे दस्तावेजी सबूत है कि 19 में कैसे बीजेपी ने घोटाला किया। तो ईवीएम के चलते बीएमपी क्या सफल होगी? ईवीएम के चलते बीएमपी ईवीएम तो बंगाल में भी था जी। वहाँ तो आपने ही बोला है कि ममता बनर्जी भी ब्राह्मणी हैं, तो उनको तो वहाँ तो ब्राह्मण ही चाहिए था। वहाँ पर बीजेपी ने ईवीएम चलाने की बहुत कोशिश की, मगर वहाँ वो उनका हथकंडा कामयाब नहीं हुआ। तो अब कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ।
पहले ईवीएम के दौरान दो बातों की कमी थी। एक, ईवीएम में घोटाला होता है इसके बारे में लोगों के पास डाटा नहीं था, तो हमने राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान चलाकर लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी दे दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर हमने लाया। तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है ईवीएम पे घोटाला करना, क्योंकि पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाता है। जी। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद में लगातार मेश्राम साहब ही हैं जो ईवीएम के मुद्दे को उठाते रहे हैं। हो गया, वो तो चुप हो गए थे। राज्यसभा का हाँ, मेंबर बना जी, कर हो तो लालच में चुप हो गया, तो लोकतंत्र द्रोही है। यहाँ जो बात हो रही है बहुजन पार्टियों की, काला ब्राह्मण है तमिलनाडु का। यहाँ जो बात हो रही है बहुजन पार्टियों की, बहुजन संगठनों की हो रही है, जो आप चुप्पी साधे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी आरएसएस से इनका कुछ समझौता हुआ है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, मगर आरएसएस की लड़ाई हमारे साथ में है, ये तो खुला हो गया है। क्योंकि हमने कहा कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, तो भागवत को कहना पड़ा कि नहीं सबका एक है। तो अब क्लियर हो गया है कि बामसेप में और आरएसएस में लड़ाई चल रही है। आपकी एक किताब का नाम है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभाषा यूरेशिया। लगातार डीएनए को लेके आप राखी गढ़ी तमाम 2001 से लेके लगातार एक महीने में एक नया और किताब आ रहा है कि ये षड्यंत्र करके अपने को कैसा देशी साबित करना चाहते हैं। उसका नया किताब सबूत के साथ एक्सपोज होगा, तो एक महीने में हो जाए। जो लगातार डीएनए को लेके जो चलती रही है, ट्विटर पे भी अभी 4-6 दिन पहले काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, 1 नंबर पे ट्रेंडिंग रहा था। तो आपको क्या लग रहा है आरएसएस को हमने परास्त कर दिया? डीएनए की वजह से जो 82 पर रुक गए थे, हमारा 2.5 लाख के ऊपर चला गया, वहाँ तो परास्त। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, समय आएगा ये आरएसएस के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो सर क्या आपको वो जो सच्चाई भी है कि आपको क्या लगता है कि कहीं आरएसएस और मोहन भागवत जी लगातार डीएनए को छुपाने के लिए लगातार जो काले कानून लेके आ रहे हैं, जो बीजेपी के माध्यम से लागू करवा रहे हैं, चाहे वो सीएए हो, वो डीएनए की वजह से ही सीए कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर पाए। बोल 85। तो अभी हमारे साथ में मेश्राम साहब थे जो हमसे जुड़े हुए थे। सर का बहुत बहुत हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद। बोल 85। बोल 85। और सर